Hey everyone, I am Priya. Welcome back to my channel. आज का जो वीडियो है वो सेकंड पार्ट है डिवीजन ऑफ अ पॉलिनॉमियल का। हमने कल की क्लास में किया था फर्स्ट पार्ट, जिसमें किया था लॉन्ग डिवीजन मेथड। इफ़ यू रिमेंबर, सी दिस, हमने कल की क्लास में पढ़ा था, करेक्ट। कल अच्छी तरह से समझ लिया था, और अगर आपने इस प्रैक्टिस किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज सेकंड पार्ट की शुरुआत करते हैं। सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन मेथड सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। सपोज एक क्वेश्चन है, ओके। अभी ये क्वेश्चन अगर आप देखें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में दिया है, ओके। अगर आप ध्यान से देखें जो डिवीजन में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में, सॉरी, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में x-4, तो ये जो डिवाइज़र है हमारा डिवाइज़र होता है, करेक्ट। तो इसे क्या किया है, -4 को क्या कर दिया है यहाँ पे प्लस में किया, तो ये साइन चेंज होता है। आप ध्यान रखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, प्लस माइनस साइन चेंज हो जाता है, ओके। साइन चेंज करना है। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात, आपको ये जो एक्सप्रेशन है डिविडेंड, ये जो एक्सप्रेशन है आपको हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। लाइक पावर ऑफ वेरिएबल को आपको देखना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, देन 1 होना चाहिए। अगर नहीं दिया है तो इसके लिए कोएफिशिएंट आपको कंसिडर करना है 0, ठीक है। कोएफिशिएंट के लिए क्या करना है, 0, एंड देन नंबर विल कम। इज दैट क्लियर? ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते अच्छी तरह से। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी इजी है। आपको अच्छी तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ गए तो आप ये भी समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम सेट थर्ड का, क्वेश्चन नंबर 9 लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप देखें तो जो फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो लिखा है, वो हो जाएगा हमारा डिविडेंड, एंड द सेकेंड एक्सप्रेशन जो है x-3, इट इज़ नथिंग बट व्हाट, डिवाइज़र, ओके। प्रीवियस क्लास अगर आपने देखी है तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा, ठीक है। डिविडेंड एंड डिवाइज़र। अब हमें क्या करना है, सिंथेटिक फॉर्म में सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करना है। तो फर्स्ट हम देखेंगे सिंथेटिक डिवीजन, ओके। तो क्या करना है, चलिए देख लेते हैं। ये डिविडेंड और डिवाइज़र को लिख लिया। सो डिविडेंड में क्या इंडेक्स फॉर्म क्या है, उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट स्टेप हमारा, लेट मी टेक अ पेन। सो फर्स्ट स्टेप को आपको ध्यान रखना है। एंड ये चिल्ड्रन, अगर आपने मोबाइल फुल स्क्रीन कर लिया तो आपको काफ़ी क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, क्वेश्चन आते हैं, आपने देख लिया यहाँ पे, ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन आते हैं, आपको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। इंडेक्स फॉर्म नथिंग बट व्हाट, हमें पावर ऑफ वेरिएबल उसको अरेंज करना है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया। डिसेंडिंग ऑर्डर के बाद चलिए देखते क्या करना है, कोएफिशिएंट लिख लिया है, ठीक है। अब बस स्टार्ट कर देना है। डिवाइज़र, सेकेंड थिंग डिवाइज़र। डिविडेंड तो हमने क्या कर लिया, डिविडेंड को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लिया, ये हुआ डिविडेंड और ये हुआ डिवाइज़र। डिविडेंड को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, एंड डिवाइज़र को जो साइन दिया है दैट इज सेकेंड टर्म -3 हो जाएगा +3, ठीक है, वो हमें लिख लेना है। तो चलिए देखते हैं भी कैसे सॉल्व करेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। So write the coefficient form of the dividend in the first row। जो coefficient form हमने लिखा था अब उसे हमें यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लिया। अभी सेकेंड थिंग इज दैट डिवाइज़र, जो डिवाइज़र -3 में था, -3 को मैंने ऑलरेडी आपको बताया वो +3 में कर लेना है, ठीक है। हमने डिवाइज़र लिख लिया आउटसाइड, ठीक है। अब हमें डिवाइड करना है। चलिए डिवीजन कैसे करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो समझते हैं। तो फर्स्ट जो नंबर है 3 कोएफिशिएंट, उसको एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। देयर विल बी नो साइन विल गोइंग टू चेंज, ओके। एज इट इज़, अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, सेम नंबर को कॉपी कर लेना है सेम प्लेस पर, ओके। नाउ अब यहाँ से आपका, क्योंकि ये क्या है डिवीजन है, तो अब आपको देखना है स्टेप क्या फॉलो करना है। डिवाइड एंड देन आपको ऐड करते जाना है, ठीक है। सो डिवाइड करेंगे, 3 3 कितना हो जाएगा 9। नेक्स्ट टर्म के नीचे लिख लेना है, ठीक है। सो उसके नीचे लिख लेंगे, 3 3 9 हो गया। अब इसे ऐड करना है, हमें 2 चीज़ें करनी है, मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ऐड करते हैं।
तो कितना माइनस 8 प्लस 9, हाउ मच विल कम, कितना हो जाएगा 1, करेक्ट। ओके, अगेन सेम स्टेप, मल्टीप्लाई देन एडिशन, मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, नेक्स्ट टर्म के नीचे 3 1 जा 3, फिर अब ऐड कर लेते हैं 3 1, हाउ मच 3 + 1 4, करेक्ट। अगेन मल्टीप्लिकेशन 3 4 जा 12 एंड एडिशन 12 + 7 कितना हो जाएगा 19, करेक्ट। सो ये हो गया हमारा सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करने का तरीका। अब बच्चे आपको ध्यान रखना है जो लास्ट टर्म होता है 19, ठीक है, वो होता है हमारा रिमाइंडर, ओके। और जो बाकी के नंबर्स होते हैं वो कोशेंट हो जाते हैं। कोशेंट अगर आपको लॉन्ग डिवीजन में याद हो तो जो हमने नंबर्स लिखे थे, लेट मी रेज दिस, जो हमने सिंप्लीफाई किया था ऐसे, तो जो नंबर्स यहाँ पे आते हैं, जो एक्सप्रेशन आया हमको मिले थे +2x, remember, so this is nothing but what, quotient, right? This is nothing but what, quotient, correct? So ये quotient अगर आप यहाँ पे देखें हमें मिला है 3 1 4, मतलब हमें ये नंबर जो आगे के होते हैं ना कोएफिशिएंट यहाँ के, हमें वो कोएफिशिएंट मिले। हमें क्या निकालना है अब इसका, हमें निकालना है पावर ऑफ वेरिएबल, करेक्ट। चलिए देखते कैसे, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे आसानी से, ठीक है। इरेज इरेज इरेज, ओके। तो ये हमने कैलकुलेशन कर लिया, हमारा आ गया रिमाइंडर और कोशेंट, बट कोशेंट को ध्यान में रखना है, कोशेंट क्या है, कोएफिशिएंट फॉर्म में, नंबर्स में, ठीक है, नंबर्स में लिखा है 3 1 4। अब हमें लिखना है पावर ऑफ वेरिएबल के थ्रू, ठीक है। तो चलिए उसके लिए आपको ये स्टेप फॉर दिस यू हैव टू फॉलो, ओके। तो अगर हम फॉलो करते एक स्टेप है, अगर याद रहे तो डिग्री निकालना है चूँकि, तो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट -1, ओके। ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख के डिग्री निकालने के लिए, ठीक है। तो डिग्री के लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ कोएफिशिएंट -1। सो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितने हैं हमारे 1 2 3, कितने हो गए नंबर ऑफ कोएफिशिएंट 3 हो गए, करेक्ट। सो इनको लिख लेना है, डोंट राइट दिस नंबर, ओके, डोंट राइट दिस नंबर, ये नंबर की हम बात नहीं करें, हम कितने नंबर्स आ गए हमारे पास 1 2 3, हाँ, हम उसकी बात करें। तो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ कोएफिशिएंट 3 -1। चलिए देखते हैं, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट 3 है एंड देन -1, कितना मिलता है 3 - 1 2, करेक्ट। सो हमारी जो डिग्री की शुरुआत होगी किससे होगी, x स्क्वायर से शुरुआत होगी, 2 मतलब स्क्वायर, नो, सो स्क्वायर से शुरुआत होगी, ठीक है। तो चलिए देखते कैसे लिखना है, दैट इज 3 क्या हो जाएगा x स्क्वायर, करेक्ट, क्योंकि 2 है ना, पावर में 2 आएगा, ठीक है। नाउ 1 + 1 नथिंग बट x यू कैन कंसिडर, करेक्ट। 1 का मतलब ही होता है x, ओके, क्योंकि हम पावर ऑफ वेरिएबल लिख रहे हैं तो x, यू कैन राइट 1x और एल्स x, बोथ आर ओके, ओके। देन नेक्स्ट 4 लिखा है, मतलब क्या हो जाएगा +4, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं +4। तो ये क्या होगा हमारा कोशेंट, देखो अभी कितना प्रॉपर आ गया हमारा कोशेंट, कैन यू सी हियर, कोशेंट, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब लिखना है हमें रिमाइंडर, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन की डिमांड देखें तो सिंथेटिक मेथड में क्या लिखना है, राइट दी क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, क्वेश्चन लिख लिया, अभी हम रिमाइंडर लिखते हैं, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 19, सो वी राइट रिमाइंडर 19, क्लियर, काफ़ी ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी है, करेक्ट, वेरी सिंपल, ओके। सो डू वन थिंग चिल्ड्रन, आप प्रैक्टिस करें, सेम क्वेश्चन लेकर आप फर्स्ट आप सिंथेटिक मेथड सॉल्व करें, फिर सेम क्वेश्चन को आप लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करें। अगर आप देखें दोनों में आपको सेम क्वोशंट एंड रिमाइंडर मिलेगा। सिंथेटिक आपने सॉल्व कर लिया, यहाँ पे आपने देख रहे हैं सिंथेटिक डिवीजन, आप सेम तरीका यूज़ करें लॉन्ग डिवीजन के लिए, देखिए आपको आंसर सेम मिल रहा है या नहीं। अगर सेम मिल रहा है क्वोशंट एंड रिमाइंडर, मतलब आपने जो मेथड सॉल्व किया है, जो स्टेप फॉलो किए हैं वो करेक्ट है, क्लियर। तो एक छोटी सी चीज़ है, आप ज़रूर करें, ठीक है। प्रैक्टिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैथ्स अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप लॉन्ग डिवीजन के थ्रू सॉल्व करें एक बार। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ठीक है, ये स्टार्ट करने से पहले आप कंसिडर करें, हम क्या बताया था फर्स्ट स्टेप, व्हाट वी हैव टू डू। फर्स्ट स्टेप हमें चेक करना होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, करेक्ट। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में से क्या करना है, इसे अरेंज कर लेना है पावर ऑफ वेरिएबल को, करेक्ट, फर्स्ट स्टेप। तो सी ये भी सारा कुछ लिखना रहता है, तो लिख लेंगे फटाफट से। ये डिविडेंड है, डिवाइज़र है, इंडेक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, हाँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इंडेक्स फॉर्म। ओके, इंडेक्स को हमको अरेंज करना है ना, तो चलिए देखते हैं, अभी अरेंज कर लेते हैं फटाफट से। 3 2 1 देन -216 216, ये हो गया इजी। हमने क्या कर लिया, इसे अरेंज कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, इजी। अब अरेंज करने के बाद सेकेंड स्टेप क्या बताया था आपको याद हो तो, डिवाइज़र को जो -6 है वो क्या हो जाएगा +6 में, करेक्ट। अब हम उसे लिख लेना है। आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता, आपको ये नंबर देख के आइडिया लग सकता है कि ये नंबर्स क्या कोएफिशिएंट क्या आएंगे यहाँ पे, 1 होगा, 0 होगा, 0 है, -216। ओके, अगर आप प्रेजेंट टेबल लिखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो ये स्टेप आप फॉलो करें। ये काफ़ी प्रेजेंट टेबल है, यू कैन राइट लाइक दिस। ओके, चलिए देखते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन का मेथड है, हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट लिख लेना है फटाफट से। कोएफिशिएंट है 100 एंड -216, तो हमने लिख लिया। दैट इज 100 -216, ये लिख लिया। और फिर डिवाइजर y-6 की बात करें, y-6 है -6, सो -6 क्या हो जाएगा +6, करेक्ट, इजी। तो हमने क्या लिखना है बाहर साइड में 6, ठीक है, तो हमने लिख लिया यहाँ पर 6, इजी। ओके, तो अब क्या करना है, डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते चलना है। सो फर्स्ट, हाँ यस, कॉपी कर लेना है 1 को 1 एज इट इज, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई। 6 1 ज़ा 6, देन ऐड कर दो 6 + 0, हाउ मच बच्चे, 6 + 0 हाउ मच, 0 और 6 6, यस, ओके। नेक्स्ट अगेन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, मल्टीप्लाई, 6 6 ज़ा 36, देन ऐड, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, करेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट 36 6 ज़ा हाउ मच 216, देन अगर आप ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा आंसर, बताइए आंसर क्या हो जाएगा 0। क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्या है -216 एंड हियर पॉजिटिव। ओके, एक प्लस में है और एक माइनस में है, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, +9 -9 अगर आप लिखते हैं तो आंसर 0 होता है, लाइक दैट। कोई भी सेम नंबर हो, सेम नंबर विथ डिफरेंट साइन, ओके, अपोजिट साइन, तो वो कैंसिल होके 0 आता है आंसर, क्लियर। ओके, तो यहाँ हो जाएगा हमारा रिमाइंडर 0, क्या हो गया रिमाइंडर 0, ठीक है। क्वोशंट हो गया 1 6 एंड 36, ये हमारी कोएफिशिएंट है क्वोशंट की, ठीक है। तो क्वोशंट की कोएफिशिएंट है 1 6 एंड 36। अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है क्वोशंट की जो है डिग्री, करेक्ट। अब डिग्री में कैसे लिखेंगे इन्हें, तो चलिए देख लेते हैं कैसे लिखना है। इसके लिए अभी मैंने आपको बताया था क्या हमें स्टेप को याद रखना है, दैट इज नंबर ऑफ कोएफिशिएंट -1। तो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितने हैं, 1 2 एंड 3, कितने हो गए 3 हैं, सो 3 - 1, अगेन 2 वी विल गेट हियर लाइक अ प्रीवियस सम। ओके, सो हमें मिल जाता है यहाँ पे डिग्री 2, मतलब हमें शुरुआत करनी है x² से। 2 मतलब स्क्वायर हो जाएगा ना, पावर में अगर हम लिखते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, 2 या स्क्वायर, स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो हमको शुरुआत करनी है स्क्वायर से, ठीक है। तो चलिए देखते कैसे लिखना है अब, ठीक है। ये हो जाएगा, यू कैन राइट लाइक हियर, सी x² भी लिख सकते हैं, y², बट यहाँ पे y क्यों लिया है, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो हमने बात की है y, ओके, किस वेरिएबल की बात की है, y की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y, क्लियर। तो y², देन ये क्या लिखा है 6, तो क्या हो जाएगा +6,
6y, करेक्ट, प्लस 6y. ओके, देन नेक्स्ट है प्लस 36. इजी. तो अगर आप देखिए हमारा प्रॉपर हो चुका है आंसर में, ये पावर ऑफ वेरिएबल प्रॉपर आ चुका है, दैट इज पावर में 2 है, यहाँ पे पावर में 1 हो जाएगा, मतलब करेक्ट है. तो हमें जो क्वेश्चन मिला है वो करेक्ट है, हमने करेक्ट लिख लिया. ठीक है, सही से लिख लिया यहाँ पे क्वेश्चन. अब भी हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप हमें लिखना है रिमाइंडर. रिमाइंडर एज यू नो, रिमाइंडर कितना मिल गया है, 0. क्लियर, काफ़ी ईजी है. देखा कितने आसानी से आपको समझ में आ रहा है. अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, अच्छे से समझ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और इफ़ पॉसिबल सो यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स. चलिए देखते हैं क्लास क्वेश्चन. ज़्यादा नहीं करेंगे, इतना ही करते हैं, और आप प्रैक्टिस करें जितना पॉसिबल हो. ये वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद आप खुद से एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें बच्चे. चलिए अभी आप फटाफट से बता सकते हैं. आई थिंक आपने 2 सम्स कर लिए, तो अब फटाफट से आप खुद आंसर कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन देखें, लेट मी, ओके, सी क्वेश्चन. फर्स्ट अब मैंने कहा था आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है पावर ऑफ वेरिएबल को. तो ये ऑलरेडी दिया है, जस्ट चेक ये करेक्ट है ऑर्डर. चेक करें, पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 3 है, बट 2 यहाँ पर है. तो क्या हमें स्वाइप करना पड़ेगा, करेक्ट. हमें जो टर्म्स हैं यहाँ से वहाँ थोड़े शिफ्ट करने पड़ेंगे, है ना. तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं. ओके ओके, ये क्वेश्चन हो गया, डिवाइजर हो गया, लिख भी लिया हमने, कितने फास्ट है हम तो. चलो ये डिविडेंड हो गया. चलिए अब इंडेक्स फॉर्म लिख लेते हैं. 2x⁴ सी हो गया ना. यहाँ पे हमने अरेंज कर लिया, करेक्ट. अगर पावर ऑफ वेरिएबल अगर आप चेक करें, यहाँ पे अब 4 है, 3 है, 2 है. पावर ऑफ वेरिएबल की बात करें बच्चे, ठीक है. और यहाँ पे नथिंग इज गिवन मीन्स 1, करेक्ट. सो ये हमारा प्रॉपर हो गया, हमने प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है इंडेक्स फॉर्म को, करेक्ट. अभी क्या करेंगे हम, नेक्स्ट इसका कोएफिशिएंट क्या है, मतलब इसमें जो भी टर्म्स आए, जो भी नंबर्स आए हैं, कोएफिशिएंट आए हैं, वो ब्रैकेट में लिख लेते हैं. तो चलिए अब क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. तो डिवाइड के लिए पहले अंदर की तरफ हमें लिखने हैं कोएफिशिएंट फॉर्म, और बाहर की तरफ डिवाइज़र का जो +3 है वो हो जाएगा माइनस. ये डिफरेंट होगा क्योंकि हमने प्रीवियस दो सम किए, वो दोनों डिवाइज़र बाहर की तरफ प्लस में थे, बट यहाँ पर डिवाइज़र माइनस में आएगा. तो चलिए ये भी देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ डिफरेंट है ये. तो चलिए देख लेते हैं. ओके, ये +3 है, माइनस में होगा. तो अगेन सेम मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे सेम कॉपी कर लेना है नंबर को, और फिर मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, 3 2 ज़ा 6 और -6, करेक्ट. यस ऑफ कोर्स साइन दिया है तो साइन को लिखते चलना है. चलो ऐड कर लेते हैं नंबर्स को. 3 + 3 एंड -6, हाउ मच यू विल गेट, यू विल गेट -3, करेक्ट. ओके, अगेन मल्टीप्लाई. 3 3 ज़ा 9, ये हो जाता है -2 + 9, हाउ मच, नथिंग बट 7. अगेन मल्टीप्लाई, 7 3 ज़ा 21, करेक्ट. चलिए इसको सब्ट्रैक्ट लेते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, हाउ मच यू विल गेट हियर. ओके, यहाँ पे आ जाता है -17. और बच्चे अगर आपको माइनस और प्लस साइन में कन्फ्यूजन है, तो इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप वो ज़रूर देखिए. बेसिक मैथ्स का है, प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके समझिए. ठीक है, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा. ओके, तो हमने कर लिया मल्टीप्लिकेशन. लास्ट है 13, सॉरी दिस इज 3 17 ज़ा और 17 3 ज़ा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, नथिंग बट हाउ मच, 51. चलिए इसे ऐड कर लेते हैं. 51 + 0 हाउ मच, 51, करेक्ट. ओके, तो लास्ट वन जो 51 है वो क्या हो जाएगा हमारा, रिमाइंडर, करेक्ट. वेरी गुड. और ये जो सारे नंबर्स हैं वो हमारे क्वोशंट है. क्वोशंट को भी
क्या करना हमें, इसकी डिग्रीज निकालनी है, करेक्ट। तो चलिए कितने हमारे कोएफिशिएंट कितने हैं, 1 2 3 4, कोएफिशिएंट 4 हो गए, तो वही हमने लिख लिया है, ठीक है। ये हम जो कर रहे हैं यहाँ पे ये हमारा रफ वर्क होता है, ठीक है। ओके, तो समझते हैं। डिग्री के लिए बताया था ऑलरेडी, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट -1, सो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट 4 हो गए, 4 में से 1 गए तो कितने हो जाते हैं, 3। तो हमें क्या करना है, जो डिग्री, जो पावर ऑफ वेरिएबल स्टार्ट करना है, दैट शुड बी 3। स्टार्ट कहाँ से होगा, 3, क्यूब, उसको 3 को क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें पर ध्यान रखनी ज़रूरी है, काफ़ी बच्चे मिस्टेक करते हैं। ओके, दे टू से लाइक x⁻³ और x⁻², जो कि होता है x² या फिर x³ ओके। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, हम स्मार्ट है, फिर काफ़ी स्मार्ट बच्चे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब हमने क्या कर लिया, डिग्री पता कर ली 3। अभी हम पावर ऑफ वेरिएबल जो स्टार्ट होगा 3 से स्टार्ट होगा, नथिंग बट क्यूब से स्टार्ट होगा। 2x, हमें x लिखना है, यस, क्योंकि अगर आप देखें तो हमें x का वैल्यू दिया गया है, वेरिएबल x है यहाँ पर क्वेश्चन में, माइनस। अब बताइए नेक्स्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा, यहाँ पे x³ आ गया, नेक्स्ट क्या होगा, x², करेक्ट, वेरी इजी। आप समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को, वेरी गुड। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो आप लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे चैनल को। तो ये हो गया नेक्स्ट, -3x², देन प्लस 7x, करेक्ट। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करते रहना है, ओके। देन -17, ये हो गया क्लियर। ये होगा हमारा क्वोशिएंट फॉर्म, और रिमाइंडर भी लिखना है आप तो। चलिए रिमाइंडर लिख लेते हैं, 51, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। जो हमने 3 क्वेश्चन, आज के दिन में हमने 3 क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया। आपने समझ लिया तो जो मैंने आपको बताया है वो होमवर्क करना ना भूले, ओके। आउट ऑफ 3 सम, सॉल्व एनी वन सम बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, ओके। इन तीनों में से कोई भी एक सम को उठा ले आप, और किसी एक सम को आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करें, ओके। जस्ट कोशिश करें कि 5 मिनट निकाल ले अपना, कोशिश करें। आप सिर्फ ये देखिए आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर से मिल रहा है या नहीं। ऑफ कोर्स आपको मिलेगा, आई एम श्योर, ओके। आपने वीडियोस देखी हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको डाउट हो तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को सिर्फ आपको सॉल्व करना है बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड, जो आपको मैंने अभी सिखाया है, ठीक है। सो आपको 2 होमवर्क है, एक लॉन्ग डिवीजन यूज़ करना है और एक सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करके आपको आंसर फाइंड आउट करना है। और इसका जो आंसर आएगा, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ओके। आई विल चेक इट आउट, ओके। तो अपना ध्यान रखें, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।